चलो अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं। देखो हम लोग को एक एरे दिया हुआ है और इसमें एरे का लेंथ कितना है 10, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस एरे में जो मैक्सिमम नंबर है या जो लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा नंबर है इस एरे में 99, और वो इस एरे में कितना बार आया है, 2 बार। तो 99 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितना नंबर ऑफ टाइम्स आता है, कोई चीज कितना नंबर ऑफ टाइम्स आता है, ठीक है। अब देखते हैं, वैसे ही मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, और वो कितना बार अपीयर हुआ है 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, समझ आ गया। सो अब हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। सो अब हम लोग अपने प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट java.util.star, ठीक है। फिर क्या होगा क्लास फ्रीक्वेंसी, फिर स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया इंट n इक्वल टू 0, और इसमें क्या करेंगे हम लोग एरे का साइज को स्टोर करेंगे, और हम लोग क्या मानेंगे n को 10 मानेंगे, ठीक है। सो फिर एक मैसेज डाले एंटर द लेंथ ऑफ एरे n इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद हम लोग क्या किए, देखो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, तो हम लोग अपना एरे को a नाम से डिक्लेयर कर दिए। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, एक a नाम का एरे कंप्यूटर के मेमोरी में बन गया, ठीक है। और अभी उसके सारे इंडेक्स पे वैल्यूज कितना है 0 है, क्या है 0। सो अब हम लोग को क्या करना है, इस 0 को हटाकर यूजर से जो इनपुट है उसको इस एरे में स्टोर करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे करना होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस जो एरे हम लोग का मेमोरी में था उसमें इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग 2 लूप चला लेंगे। पहले तो इनपुट के लिए एक लूप चला लेते हैं, और यहाँ पे इंट q p नाम का वेरिएबल हम लोग ले लिए, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां से हम लोग जाएंगे यहाँ पे कंडीशन के पास। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम लोग आ जाएंगे अंदर, कब, जब कंडीशन होगा हम लोग का ट्रू, और n का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या हम लोग लूप के बाहर जाएंगे, नहीं, अभी तक लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर यहां से हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे p++ के पास, तो ये हो गया 4th स्टेप, एंड अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया हम लोग का 5th स्टेप, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10। तो देखो काम कैसे कर रहा है, ये तो मैंने बस एरो से समझाया, देखो देखना, ठीक है। p कितना है, हाँ p है 0, ठीक है। फिर क्या है, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग चला गए लूप के अंदर, p0 क्या 0 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू। अंदर आए, अंदर आके ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो हम लोग के आउटपुट में क्या दिखेगा, एंटर द नंबर। हम लोग के आउटपुट विंडो में एंटर द नंबर नाम का मैसेज आएगा। अब मानो हम लोग अपना कीबोर्ड से टाइप किए 17, हम लोग अपने कीबोर्ड से डाले 17, ठीक है। तो जो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, a ऑफ p, तो p का वैल्यू कितना है 0, सो a ऑफ 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है ये क्या करेगा, ये इस 17 को रीड करेगा और a ऑफ 0 में डाल देगा। सो जो a ऑफ 0 में हम लोग का कितना था, a ऑफ 0 में हम लोग का 0 था, तो 0 डिफॉल्ट, ये सारे क्या थे डिफॉल्ट वैल्यूज, तो 0 कट गया और उसकी जगह क्या आ गया 17 आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लूप के बाहर जाएंगे, नहीं, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे p++, क्योंकि अभी तक इटरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। p कितना बन जाएगा 1, फिर यहां पे आए, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग फिर से चला गए लूप के अंदर। लूप के अंदर देखो अगेन हम लोग को एक डिस्प्ले आएगा, एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर। मानो हम लोग वापस कोई नंबर दिए, हम लोग मानो दे दिए 2, हम लोग क्या दे दिए 2, ठीक है। तो फिर अगला लाइन क्या है, a ऑफ 1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, a ऑफ 2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये लाइन हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। सो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है ये क्या करेगा, ये इस 2 को लेके इसके अंदर a ऑफ 1 की जगह पे रख देगा। सो a ऑफ 1 में क्या था 0, तो 0 की जगह क्या गया 2, क्लियर है, अच्छा से समझ आ रहा है। सो यहां पे हम लोग के 1 पे आ गया। सो ऐसे ही करते करते हम लोग का सारा एलिमेंट्स हम लोग इनपुट करते जाएंगे जब तक लूप चलते जाएगा, ठीक है।
लास्ट में क्या हुआ होगा देखो, मैं वो दिखा देता हूं, ठीक है। p प्लस प्लस हुआ होगा, p बना होगा 9, क्या 9 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग चला गया अंदर, अंदर जाके क्या हुआ, प्रिंट हुआ एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर, ठीक है। फिर हम लोग मानो क्या किए, हम लोग डाल दिए 2, हम लोग क्या डाल दिए 2, तो 2 डाले। अगेन जो a ऑफ 9 में क्या आ गया, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ये sc डॉट नेक्स्ट इंट क्या किया, ये इस 2 को रीड करके a ऑफ 9 के जगह पे डाल दिया। सो a ऑफ 9 पे भी क्या गया 2, ठीक है। वैसे ही हम लोग का सारा एलिमेंट्स भी कट कट कर आ चुका है, ठीक है। सो यहां तक तो हम लोगों ने इनपुट ले लिया पूरा अपना एरे का, ठीक है। उसके देखो लास्ट इटरेशन क्या होगा, फिर p प्लस प्लस होगा, p कितना बन जाएगा 10, ठीक है। फिर यहां पे आएंगे, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर। तो लूप के बाहर वाला लाइन को फॉलो करो, ग्रीन लाइन, हम लोग कहां आ जाएंगे, लूप के बाहर। हम लोग आ गए लूप के बाहर। ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम लोग का कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। एक चीज याद रखना, ये जो थर्ड स्टेप है और फोर्थ स्टेप है और ये जो फिफ्थ स्टेप है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रिपीट होते रहता है जब तक कंडीशन क्या होता है, ट्रू। और जैसे ही फॉल्स होता है हम लोग सीधा लूप के आ जाते हैं बाहर, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने अपना एरे का इनपुट ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अपने एरे को डिस्प्ले करना है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं अपना ये जो एरे फॉर्म हो गया उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से जब फॉल्स हुआ था हम लोग लूप के बाहर आए थे, उसके बाद देखो क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस। तो हम लोग के आउटपुट विंडो में एक मैसेज आ जाएगा, एरे गिवन टू अस, और हम लोग का जो कर्सर है वो चेंज होकर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का लाइन हो गया चेंज। अब देखो, अब ये वापस क्यू नाम का वेरिएबल है, इससे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। हम लोग एरे को ट्रावर्स करेंगे 0 से लेके कहां तक, n तक, ठीक है। तो देखो क्यू कितना है 0, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है हम लोग का 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूं, ठीक है। चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखो कैसे करेगा, q इक्वल टू 0 है, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। यहां गए, फिर अंदर आए, ट्रू है, अंदर चला गया, ठीक है। अंदर जाके क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, तो एसओपी क्या हुआ, a ऑफ 0 प्लस उसके बगल में थोड़े से स्पेस। तो a ऑफ 0 कितना है 17, तो हम लोग का यहाँ पे 17 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा उसके बगल में स्पेस आ जाएगा, समझ आया। फिर क्या होगा, हम लोग यहां से क्या लूप के बाहर जाएंगे, नहीं अभी तक इटरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर यहां से कब कहां जाएंगे, सी क्यू प्लस प्लस के पास, देन क्यू प्लस प्लस होगा, क्यू कितना बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। अगेन हम लोग यहां से यहां है, 1 लेस देन 10 है, ट्रू। अंदर है, अंदर आके अगेन क्या होगा, एसओपी a ऑफ 1 प्लस थोड़ा सा स्पेस। तो a ऑफ 1 कितना है, a ऑफ 1 है 2, तो हम लोग का फिर 2 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग का लूप चलते रहेगा और हम लोग का जो सारा एलिमेंट्स है वो हम लोग का डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मानो ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग का सारा एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद लास्ट में क्या हुआ होगा, लास्ट में q प्लस प्लस हुआ होगा, q बन गया होगा 10, ठीक है। और क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है। यहां पे हो गया हम लोग का कंडीशन फॉल्स, लूप के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। सो हम लोग अगेन ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर, ठीक है। और अभी हम लोग का ये क्या सा स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, तो हम लोग का कर्सर अभी भी कहां है, यहाँ पे 2 प्रिंट करने के बाद कर्सर यहीं पे है। सो बाहर आते ही हम लोग क्या करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे। सो ये जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है इसको हम लोग ले आएंगे यहां पर, ठीक है। हम लोग का लाइन हो गया चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट अच्छा से देख लिया। अगर आपको पूरा एक एक करके इनपुट एंड आउटपुट समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पे आप जाके देख लो, मैंने इनपुट एंड आउटपुट पहले ही करके दिखाया हुआ है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे इधर भी आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना मेन कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम को फाइंड करना है। तो देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया इंट मैक्स और उसमें a ऑफ 0 को रख दिया, ठीक है। सो देख मैक्स में कितना आ चुका है, अभी हम लोग के मैक्स में आ चुका है 17 और मिन में भी हम लोगों ने a ऑफ 0 रख दिया है, तो मिन में भी कितना आ चुका है 17, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये लूप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हो गया हम लोग का क्या फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां जाएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप, देन अंदर आ जाएंगे, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप, ठीक है।
देन ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग इस इफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। फिर इस इफ का भी जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहां से देन हम लोग अगेन आई प्लस प्लस के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो फोर्थ स्टेप है और यहां से अगेन यहां पे आ जाएंगे, ये मान लो हम लोग का फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। तो देखो कैसे काम कर रहा है। आई इक्वल टू 0, ठीक है। क्या 0 लेस देन 10 है? n का वैल्यू कितना है? 10। हम लोग n का वैल्यू कितना है? 10। सो हम लोग यहाँ पे 10 डाल ही देते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू है 10, ठीक है। क्या 0 लेस देन 10 है? ट्रू, ट्रू। हम लोग अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आके चेक किए क्या a ऑफ 0। सो देखो हम लोग को 0 से चलाने का जरूरत नहीं है, हम लोग 1 से चलाएंगे, ठीक है। हम लोग 1 से चलाएंगे। सो आई हो गया 1। क्या 1 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ गए अंदर, ठीक है। क्या a ऑफ 1 ग्रेटर देन मैक्स है? ठीक है। तो देखो हम लोग पहले इसको चेक किए, तो a ऑफ 1 कितना है? 2। क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स है? और मैक्स का भी वैल्यू कितना? 17। नहीं है, नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। समझ आया? देन तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो हम लोग सीधा उठकर कहां गए? इस इफ के पास। तो ये कंडीशन जब इसका कंडीशन जब फॉल्स हो गया, हम लोग ये सब लाइन में नहीं जाके हम लोग यहां पे आ गए। कब? जब इसका कंडीशन हो गया फॉल्स, और इसका भी जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम लोग सीधा यहां पे आ जाएंगे। देखो समझ आ रहा है? तो अब हम लोग इस इफ में आए, तो a ऑफ i क्या लेस देन मीन है? सो a ऑफ i कितना है? 2। क्या 2 लेस देन मीन है? और मीन का वैल्यू कितना है? क्या 2 लेस देन मीन है? सो क्या 2 लेस देन 17 है? ट्रू, ट्रू, ट्रू आ गया। तो जैसे ही ट्रू आया अंदर गए, अंदर जाके क्या किया? मिनिमम इक्वल टू a ऑफ i। तो मिनिमम में वेरिएबल जो था उसमें आ गया a ऑफ i। तो मिनिमम जो 17 था वो कट कर कितना बन गया? वो कट कर बन गया 2। समझ आया? ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं समझते हैं। हम लोग एक एक करके एरे में बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही हम लोग को मैक्स में, अगर हम लोग को मैक्स में से उससे बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिप्लेस करके उस नंबर को उसके जगह स्टोर कर देंगे। समझ आ गया? फिर यहां से हम लोग कहां गए? आई प्लस प्लस के बाद, ठीक है। देखना आई कितना बन गया? 1। क्या 1 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग फिर चला गए अंदर, आई बन जाएगा 2, सॉरी, आई बन जाएगा 2। क्या 2 लेस देन 10 है? अंदर है, अंदर आके अगेन क्या a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स है? सबसे पहले ये कंडीशन चेक की। सो a ऑफ i कितना है? मतलब a ऑफ 2 कितना है? i का जगह क्या गया? 2। सो a ऑफ 2 है 16। सो क्या 16 ग्रेटर देन 17 है? नहीं है। सो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तो अगेन हम लोग इसके अंदर नहीं जाके फॉल्स हो गया, यहां पे आ गए अगेन यहां पे। सो a ऑफ 2 क्या लेस देन मीन है? सो a ऑफ 2 कितना है? 16। सो क्या 16 लेस देन मीन है? मीन में कितना है हम लोग का? मीन में हम लोग का भी 2 ही है। सो क्या 16 लेस देन 2 है? नहीं, फॉल्स। तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर यहां आ गए, इसके अंदर नहीं गए, यहां है, यहां से देन अगेन आई प्लस प्लस के पास। देखो देन आई प्लस प्लस हुआ। सो अभी भी मैक्स का वैल्यू 17 है, मीन का वैल्यू 2 है। आई प्लस प्लस हुआ, आई बन गया 3। क्या 3 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, ठीक है, अंदर है अगेन। क्या a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स है? सो a ऑफ i कितना है? मतलब a ऑफ i मतलब a ऑफ 3। तो a ऑफ 3 कितना? 99। सो क्या 99 ग्रेटर देन मैक्स? मैक्स में कितना? 17। सो क्या 99 ग्रेटर देन 17 है? ट्रू। सो जैसे ही हम लोग को कोई ऐसा नंबर मिला जो मैक्स से स्टोर्ड नंबर से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगला लाइन देखो क्या है? ट्रू। तो हम लोग इसके अंदर गए और मैक्स में डाल दिए a ऑफ i को, मतलब a ऑफ 3 में। तो मैक्स जो था वो कट कर कितना बन गया? 99 बन गया। कितना बन गया? 99। समझ आया? ठीक है, चलो अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 4। क्या 4 लेस देन 10 है? अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 4। क्या 4 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर जाके क्या a ऑफ 4 ग्रेटर देन मैक्स है? सो a ऑफ 4 कितना है? 2। सो क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स, मतलब क्या 2 ग्रेटर देन 99 है? नहीं, फॉल्स, कुछ नहीं हुआ। देन मीन इधर आ गए, तो a ऑफ 4 क्या लेस देन मीन है? तो a ऑफ 4 कितना है? 2। सो क्या 2 लेस देन मीन है? नहीं, 2 लेस देन 2 नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। फिर ऊपर गए, फिर i प्लस प्लस हुआ,
आई कितना बन गया 5, क्या 5 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला गए अंदर, अंदर जाके क्या a ऑफ 5 ग्रेटर देन मैक्स है, सो a ऑफ 5 कितना है 42, क्या सब 42 ग्रेटर देन 99 है, नहीं है, तो इसके अंदर जाएंगे नहीं, फिर यहाँ गए, फिर a ऑफ i, सो a ऑफ i मतलब a ऑफ 5, सो a ऑफ 5 क्या लेस देन मीन है, सो a ऑफ 5 कितना है 42, क्या 42 लेस देन मीन है, नहीं है, सो कुछ नहीं हुआ, समझ आ गया। अगेन हम लोग यहाँ पे आए, फिर से हम लोग का i प्लस प्लस हुआ, i कितना बन गया 6, क्या 6 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग फिर से आ गए अंदर, अंदर आके क्या a ऑफ 6 ग्रेटर देन मैक्स है, चेक किए, सो a ऑफ 6 कितना 99, सो क्या 99 ग्रेटर देन 99 है, नहीं है, फॉल्स, तो कुछ होगा नहीं, फिर फॉल्स होके यहाँ आ गए, फिर क्या a ऑफ i लेस देन मीन है, सो a ऑफ i मतलब a ऑफ 6, सो a ऑफ 6 कितना है 99, क्या 99 लेस देन 2 है, नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ, फिर अगेन i प्लस प्लस हुआ, देखते जाओ, i बना 7, क्या 7 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आ गए फिर से अंदर, सो क्या a ऑफ 7 ग्रेटर देन मैक्स है, चेक किए, a ऑफ 7 ग्रेटर देन मैक्स है, इसका मतलब क्या 99 सॉरी 2, क्या 2 ग्रेटर देन 99 है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर मीन में क्या a ऑफ 7 लेस देन मीन है, तो a ऑफ 7 कितना 99, सो क्या a ऑफ 7 कितना है 2, सो क्या 2 लेस देन 2 है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, समझ आया, समझ आ रहा है, फिर i प्लस प्लस होगा, i बन जाएगा 8, क्या 8 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर, सो क्या a ऑफ 8 ग्रेटर देन मैक्स है, चेक हुआ, ठीक है, a ऑफ 8 कितना है 14, सो क्या 14 ग्रेटर देन 99 है, नहीं है, सो कुछ नहीं होगा, फिर चेक हुआ, क्या a ऑफ 8 लेस देन मीन है, चेक होगा, a ऑफ 8 कितना है 14, सो क्या 14 लेस देन 2 है, नहीं हुआ, फिर से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 99 ही हाईएस्ट वैल्यू है और हम लोग का मिनिमम वैल्यू 2 है, तो अब कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि 99 से कोई बड़ा नंबर नहीं है और 2 से कोई छोटा नंबर अभी उसके आगे प्रेजेंट है नहीं, चलो हम लोग देख लेते हैं फिर भी, देन अगेन i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 9, क्या 9 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर, सो क्या a ऑफ 9 ग्रेटर देन मैक्स है, चेक करेंगे, सो a ऑफ 9 कितना है, a ऑफ 9 है 2, सो क्या 2 ग्रेटर देन 99 है, नहीं है, कुछ नहीं होगा, फिर चेक करेंगे क्या a ऑफ 9 लेस देन मीन है, ठीक है, सो a ऑफ 9 कितना है 2, सो क्या 2 लेस देन 2 होता है, नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगेन i प्लस प्लस होगा, i बन जाएगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा हम लोग सीधा ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर, सो यहां से हम लोग सीधा ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ गए लूप के बाहर, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को अपना मैक्स एंड मीन मिल गया, ठीक है, चलो ठीक है, अब ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लूप में, ठीक है, तो हम लोग का मैक्स और मीन तो मिल ही चुका है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग को मिलने वाला तो है नहीं, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को काउंट करना है कि ये जो मैक्सिमम नंबर है वो इस एरे में कितना बार है एंड मिनिमम नंबर वो इस एरे में कितना बार है, ठीक है, चलो अब हम लोग उसको देख लेते हैं, चलो अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि जो मैक्स एंड मीन है वो कितना बार आया इस एरे में, ठीक है, देखो मैंने पूरा लूप लिख दिया है, अब हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया int c1 इक्वल टू 0 और int c2 इक्वल टू 0, c1 क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि मैक्सिमम कितना बार है हम लोग के एरे में, और c2 क्या काउंट करेगा कि मिनिमम कितने बार है हम लोग के लूप में, एरे में मतलब, ठीक है, सो देखो मैंने j नाम का वेरिएबल ले लिया, j से लूप चलाया, तो देखो इसको रन करते हैं हम लोग, देखना सबसे पहले j इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद क्या 0 लेस देन 10 है, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, ठीक है, ट्रू, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहां से फिर कहां आएंगे, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया थर्ड स्टेप हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, अंदर आ गए थर्ड स्टेप, फिर अंदर आने के बाद क्या किए, क्या a ऑफ j डबल इक्वल टू मैक्स है, तो चेक किए, क्या a ऑफ j डबल इक्वल टू मैक्स है, सो a ऑफ j कितना है 0, तो यहाँ पे कितना गया 0, तो a ऑफ 0 कितना 17, सो क्या 17 डबल इक्वल टू मैक्स है क्या, चेक किए, तो मैक्स कितना है 99, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99 ही लिख दो, है नहीं है, तो नहीं है, तो क्या हम लोग इसके अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये फॉल्स हो गया, कंडीशन, कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग सीधा रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए इस इफ के पास, किसके पास, इसके पास, फिर यहाँ पे हम लोग अगेन चेक किए, क्या a ऑफ j डबल इक्वल टू मीन है, इसका मतलब क्या 17 डबल इक्वल टू 2 है,
ठीक है, यहाँ पे भी वही चेक किए, है नहीं है, फॉल्स। तो क्या इसके अंदर भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगेन रेड लाइन फॉलो करते हुए आगे इस इफ के भी बाहर। ठीक है, अब बाहर रहते हुए क्या हम लोग इस लूप के बाहर जाएंगे? नहीं, अभी तक हम लोग का कंडीशन ट्रू है, लूप का इटरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे हम लोग जे प्लस प्लस। सो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? जे प्लस प्लस हो गया, जे बन गया 1। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आए, क्या 1 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ जाएंगे लूप के इनसाइड। लूप के इनसाइड अगेन हम लोग चेक किए, क्या ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे, जे मतलब कितना है? 1। क्या ए ऑफ 1 डबल इक्वल टू मैक्स है क्या? चेक किए। सो ए ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? 2 है। सो क्या 2 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, फॉल्स। सो इसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगेन फॉल्स को फॉलो करते हुए, रेड लाइन को फॉलो करते हुए आगे यहां भी वही चेक हुआ, क्या ए ऑफ 1 डबल इक्वल टू मीन है? सो ए ऑफ 1 कितना है? 2। क्या 2 डबल इक्वल टू 2 है? हाँ है, ट्रू। ये हो गया ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग आ गए इसके अंदर, और अंदर आके क्या की? C2 प्लस प्लस। तो C2 जो 0 था वो कट कर कितना बन गया? 1 बन गया। क्लियर है? ठीक है, फिर हम लोग इसके यहां से बाहर निकल गए, ये एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग यहां से बाहर निकले। बाहर निकल के कहां जाएंगे? अगेन जे प्लस प्लस के पास। तो देखो फिर जे प्लस प्लस हुआ। ठीक है, जे बन गया 2। क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर। अंदर आके अगेन चेक हुआ, क्या ए ऑफ 2 डबल इक्वल टू मैक्स है? ए ऑफ 2 कितना है? 16। सो क्या 16 डबल इक्वल टू मैक्स है? मैक्स का वैल्यू कितना है? 99। क्या 16 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, तो अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगेन फॉल्स लाइन को फॉलो करते हुए आ गए यहाँ। देन अगेन चेक हुआ, क्या ए ऑफ 2 डबल इक्वल टू मीन है? सो ए ऑफ 2 कितना? 16। सो क्या 16 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो अगेन रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए यहाँ से अगेन गए हम लोग जे प्लस प्लस। ठीक है, देखो फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे कितना बन गया? 3। क्या 3 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग चला गए अंदर। अंदर आके अगेन, सो क्या ए ऑफ 3 डबल इक्वल टू मैक्स है? चेक किए, ए ऑफ 3 के डबल इक्वल टू मैक्स है? सो क्या 99 डबल इक्वल टू मैक्स है? हाँ है, क्योंकि मैक्स का वैल्यू भी कितना है? 99। सो क्या 99 डबल इक्वल टू 99 है? ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग अंदर आ गए, और अंदर आके क्या किए? C1 प्लस प्लस, C1 प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो C1 का वैल्यू 0 था वो भी कट कर कितना बन गया? 1 बन गया। समझ आया? फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए। देन हम लोग अगेन चेक किए, क्या ए ऑफ 3 डबल इक्वल टू मीन है? मीन कितना है? 2। तो ए ऑफ 3, क्या 99 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्लस प्लस जे कितना बन गया? 4। क्या 4 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके चेक किए, क्या ए ऑफ 4 डबल इक्वल टू मैक्स है? सो ए ऑफ 4 कितना है? ए ऑफ 4 2। क्या 2 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, तो हो गया क्रॉस। ठीक है, फिर हम लोग रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ गए यहाँ। देन अगेन चेक हुआ, क्या ए ऑफ 4 डबल इक्वल टू मीन है? मीन कितना है? 2। ठीक है, सो ए ऑफ 4 2। सो क्या 2 डबल इक्वल टू 2 है? हाँ है, ट्रू। तो हम लोग का क्या हो गया? C2 प्लस प्लस, C2 प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो C2 कितना था? 1। 1 कटकर कितना बन गया? 2 बन गया। समझ आया? ठीक है, उसके बाद देखो अगेन यहां से हम लोग ब्लू लाइन फॉलो करते गए, ऊपर चला गए, जे प्लस प्लस हुआ, जे बना 5। क्या 5 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग चला गए अंदर। अंदर आके क्या किए, क्या ए ऑफ 5 डबल इक्वल टू मैक्स है? चेक किए। सो ए ऑफ 5 कितना है? ए ऑफ 5 है 42। सो क्या 42 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, कुछ हुआ नहीं। रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन चेक हुआ, क्या ए ऑफ 5 डबल इक्वल टू मीन है? चेक हुआ। सो ए ऑफ 5 कितना है? 42। सो क्या 42 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। ऊपर चला गए, ऊपर जाते अगेन जे प्लस प्लस हुआ, जे बन गया 6। क्या 6 लेस देन 10 है? 6। क्या 6 लेस देन 10 है? ट्रू। अंदर आए, अंदर आके चेक किए, क्या ए ऑफ 6 डबल इक्वल टू मैक्स है? ए ऑफ 6 कितना है? 99। सो क्या 99 डबल इक्वल टू 99 है? ट्रू। ट्रू हुआ, तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस प्लस। इसके अंदर आया C1 प्लस प्लस, तो C1 1 से कट कर कितना बन गया? 2। समझ आया? फिर अगेन चेक हुआ, क्या ए ऑफ 6 डबल इक्वल टू मिनिमम है? सो ए ऑफ 6, क्या 99 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए यहाँ। अगेन गए हम लोग जे प्लस प्लस के पास। ठीक है, देन अगेन जे प्लस प्लस हुआ, जे बन गया 7। क्या 7 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके क्या किए, क्या ए ऑफ 7 डबल इक्वल टू मैक्स है?
सो ए ऑफ 7 कितना है 2, सो क्या 2 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, कुछ होगा नहीं, अंदर आ गए। फिर अगेन रेड लाइन फॉलो करते हुए यहाँ है, फिर अगेन चेक हुआ क्या ए ऑफ 7 डबल इक्वल टू मीन है? सो ए ऑफ 7, सो क्या 2 डबल इक्वल टू 2 है? हाँ है, ट्रू। हम लोग अंदर गए, अंदर जाके क्या किया C2 प्लस प्लस, तो C2 जो 2 था कट कर कितना बन गया? 3 बन गया। समझ आया? ठीक है। देन वहां से हम लोग कहाँ गए? अगेन J प्लस प्लस के पास, J कितना बन गया? 8। क्या 8 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग चला गया लूप के अंदर। सो चेक किए क्या A ऑफ 8 डबल इक्वल टू मैक्स है? चेक किए। सो A ऑफ 8 कितना है? A ऑफ 8 है हम लोग का 14। सो क्या 14 डबल इक्वल टू मैक्स है? मतलब 99 है? नहीं है, कुछ हुआ नहीं। देन अगेन चेक होगा क्या A ऑफ 8 डबल इक्वल टू मीन है? सो A ऑफ 8 कितना है? 14। सो क्या 14 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा। देन अगेन हम लोग कहाँ आ जाएंगे? J प्लस प्लस में। J प्लस प्लस हुआ, J बना 9। क्या 9 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर। चेक हुआ क्या A ऑफ 9 डबल इक्वल टू मैक्स है? A ऑफ 9 कितना है? 2। सो क्या 2 डबल इक्वल टू 99 है? नहीं है, क्रॉस। देन अगेन यहाँ रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए, यहाँ इसको चेक किए। सो क्या A ऑफ 9 डबल इक्वल टू मीन है? सो A ऑफ 9 कितना है? 2। सो क्या 2 डबल इक्वल टू मीन है? 2 डबल इक्वल टू 2 है? हाँ है, ट्रू। तो ये जो C2 3 था कट कर कितना बन गया? 4, क्योंकि C2 प्लस प्लस हो गया। ठीक है। उसके बाद अगेन J प्लस प्लस हुआ, J बना 10। बट क्या 10 लेस देन 10 होता है? नहीं होता है, फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग सीधा ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ गए जाएंगे लूप के बाहर। हम लोग सीधा कहाँ गए? लूप के बाहर आ गए। समझ आ गया? सो यहाँ पे हम लोगों ने देखो C1 का वैल्यू कितना है? 2। C2 का वैल्यू कितना है? 4। 99 2 बार था और 2 कितना बार था? 4 बार। हम लोग ने पूरा अपना मैक्स एंड मीन को कर लिया है काउंट। अब हम लोग को इसको करना है डिस्प्ले। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसको डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग को आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो आउटपुट में हम लोगों ने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्सिमम इज प्लस मैक्स, क्योंकि हम लोग का मैक्स में क्या था? मैक्स में हम लोग का था 99 और मीन में हम लोग का था 2। ठीक है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज प्लस, एक मैसेज डाले प्लस C1, और C1 में हम लोग का कितना था? 2, और C2 में हम लोग का कितना था? 4। 99 कितना बार आया था? 2 बार, और ये कितना बार आया था? 4 बार। ठीक है, तो C1 प्रिंट हो गया, तो हम लोग एक आउटपुट आ जाएगा मैक्सिमम इज, ऐसे करके आउटपुट आ जाएगा मैक्सिमम इज 99 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2। ठीक है, फिर अगला लाइन में क्या होगा? मिनिमम इज प्लस मिन, मिन कितना है? 2। सो ऐसा आ जाएगा मिनिमम इज 2 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, चलो हम लोगों ने अपना आउटपुट भी देख लिया। अब हम लोग इसको अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं। चलो अब हम लोग अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हम लोगों ने क्लास का नाम स्टैटिक वॉइड में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट = 0 सेमीकोलन, एक मैसेज डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द लेंथ ऑफ एरे। ओके, और n = sc डॉट नेक्स्ट कर देंगे इंट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपना एरे बना लेते हैं। सो इंट a = न्यू इंट, ठीक है, n। समझ आ गया? अब हम लोग लूप चलाएंगे और इनपुट एंड आउटपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले इंट p, q सेमीकोलन फॉर q p = 0 सेमीकोलन p लेस देन n सेमीकोलन p प्लस प्लस। ओके, अंदर आएंगे, अंदर आके क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर, इसको कर देंगे क्लोज। अंदर आके क्या करेंगे? a ऑफ p में रख देंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, यहां तक हम लोगों ने इनपुट ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? एरे को डिस्प्ले। तो एक मैसेज डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे गिवन टू अस। ओके, इसको कर देंगे क्लोज। अब हम लोग लूप चला लेते हैं। सो फॉर q = 0 सेमीकोलन q लेस देन n सेमीकोलन q प्लस प्लस। अंदर जाएंगे, अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट प्रिंट a ऑफ q को कर देंगे प्रिंट, और उसके बगल में डाल देंगे थोड़ा सा स्पेस। ओके, यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और उसके बाद कर देंगे लाइन को चेंज।
ठीक है। सो देखो यहां तक ये लूप हम लोगों ने क्या किया, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, ये लूप से हम लोगों ने क्या किया, लूप टू डिस्प्ले द गिवन एरे। ठीक है, हम लोगों ने एक 0 से लेकर n तक लूप चला दिया और यहाँ पे इनपुट ले लिया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया सारे को। n वेरिएबल किस लिए था, टू स्टोर द लेंथ ऑफ एरे। ओके, अब हम लोग चलते हैं मेन कोड की तरफ। मेन कोड सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्स और मीन को फाइंड करते हैं। ओके, सो हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू a ऑफ 0 रख लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर इंट मीन में भी रख देते हैं a ऑफ 0 को। ओके, और इंट i नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब लूप चलाते हैं। सो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन 1 से ही चला देते हैं, i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ओके, अंदर गए, इफ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू a ऑफ i। ओके, इसको करते हैं क्लोज। अगर इफ a ऑफ i लेस देन मीन हो गया, लेस देन मीन हो गया तो क्या करेंगे, मीन में डाल देंगे a ऑफ i को। तो ऐसे हम लोग का मैक्स एंड मीन मिल गया, मैक्स एंड मीन मिल गया। तो ये लूप किस लिए था, चलो लिख देते हैं, लूप टू फाइंड मैक्स एंड मीन इन द गिवन एरे। ठीक है, अब एक बार मैक्स मीन मिल गया, अब हम लोग को काउंट करना है कि मैक्स एंड मीन कितना बार इस एरे में आया है। सो उसके लिए क्या करते हैं, इंट j नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, फिर इंट c1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड इंट c2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और c1 एंड c2 क्या करेगा, c1 हम लोग का काम है, c1 कैलकुलेट करेगा टू कैलकुलेट, नहीं सॉरी हाँ, c1 क्या करेगा, टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, और c2 क्या करेगा, टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम नंबर। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मीन लिख देते हैं बस। ओके, और सब कुछ होगा सेम। अब यहां तक हम लोग का कोड हो गया। अब हम लोग इसका लूप चला देंगे। सो फॉर j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन n सेमीकोलन j प्लस प्लस, अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, इफ a ऑफ j डबल इक्वल टू मैक्स हो गया, अंदर जाएंगे और क्या, एक सेकेंड, इफ a ऑफ j डबल इक्वल टू मैक्स हो गया तो c1 प्लस प्लस कर देंगे। ओके, और इधर कर देंगे एंटर। और अगर इफ a ऑफ j डबल इक्वल टू मीन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, c2 प्लस प्लस कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हो गया हम लोग का j2 क्लोज। ठीक है, एक बार यहां तक प्रोग्राम होगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है अपने एरे को प्रिंट। तो चलो प्रिंट का लिए देखो लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर फाउंड इन द गिवन एरे इज, ठीक है, प्लस मैक्स प्लस एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल प्लस c1, इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, और इसी मैसेज को कॉपी करेंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे अगले लाइन में। ठीक है, और यहां पे कर देंगे मिनिमम नंबर फाउंड इन द एरे। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स का जगह कर देंगे हम लोग मीन, और यहाँ पे c1 की जगह कर देंगे c2। ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे इसको क्लोज एंड क्लोज। ठीक है, चलो एक बार कंपाइल कर लेते, देखते हैं, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना कोड को रन कर लेते हैं। सो एंटर द लेंथ ऑफ एरर 10, एंटर द नंबर, चलो 17 2 16 99 2 42 99 2 14
2। देखो 17 है, मैक्सिमम नंबर फाउंड इन द एरे इज 99 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2, मैक्सिमम नंबर फाउंड इन द एरे इज 2 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4। सो हम लोग का लूप अच्छे से काम कर रहा है। चलिए, थैंक यू।